हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपको अपने नीट यूजी 2021 का फॉर्म कहाँ, कैसे और कब फिल करना है। तो अब नीट यूजी 2021 के फॉर्म फिलिंग की डेट्स शुरू हो गई हैं और ये लाइव रहेगी 6 अगस्त 2021 तक। तो आइए ये देखते हैं कि आपको ये फॉर्म कैसे फिल करना है। सबसे पहले सारे का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है इस बार, तो आपको एक इंटरनेट एक्सेस की ज़रूरत होगी एंड मेक श्योर कि वो इंटरनेट एक्सेस स्ट्रॉन्ग हो। सबसे पहले आप कोई भी वेब ब्राउज़र खोलिए, बी इट मोज़रेला, क्रोम और सफारी। आपका काम होगा और उसमें ये एड्रेस टाइप इन कीजिए neet.nta.nic.in। तो आपका ये लैंडिंग पेज आएगा। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको नीट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सारा इंट्रोडक्शन मिलेगा। ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ दिस पेज ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और ये आपको एक पीडीएफ की तरफ लेके जाएगा जहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग नीट यूजी 2021। इस डॉक्यूमेंट में आपके ड्रेस कोड से लेके आपकी फ़ी पेमेंट तक, आपके एग्ज़ाम सेंटर की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आपके रिज़ल्ट आने तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो प्लीज़ गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट रियली केयरफुली। उसके बाद जब आप ये डॉक्यूमेंट पढ़ चुके होंगे तो इस पेज के बॉटम पे जाइए जहाँ ये होगा फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म से ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म तक पहुँचेंगे। तो इस पर क्लिक कीजिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे आपको ये एक ऐसे पेज पे लेके आएगा। अब ध्यान से देखिए, राइट साइड में यहाँ ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स साइन इन है। ये आप तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक आप अपने आप को यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर्ड नहीं कर लेते। इसका काम ये है कि जब जिन स्टूडेंट्स का फॉर्म एक बार में फ़िल आउट नहीं हो पाता तो हम बार बार आके इसके थ्रू वो फॉर्म फ़िल आउट कर सकते हैं। पर अभी आप इसको तब तक नहीं यूज़ कर सकते जब तक आप यहाँ पे अपने आप को एज अ न्यू रजिस्ट्रेशन रजिस्टर नहीं कर लेते। तो जो स्टूडेंट्स फ़र्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं प्लीज़ वो यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे ही क्लिक करें। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो इस पेज पे ले आएगा। ध्यान से देखिए प्लीज़, ये जो 4 बॉक्सेस बने हुए हैं ये एक्चुअली आपकी पूरी टाइमलाइन, एक्चुअली आपका पूरा प्रोसेस है नीट के फॉर्म को फिल करने का। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद इमेज अपलोड और उसके बाद फ़ी पेमेंट। ये 4 स्टेप्स हैं और जब तक ये 4 स्टेप्स कंप्लीट नहीं हो जाते आपकी नीट एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है। प्लीज़ एक बार फिर आपको स्ट्रेस किया जा रहा है, प्लीज़ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ें, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं जो मिस नहीं होनी चाहिए। मूविंग ऑन, ये आपके पास सारी फ़ीस का डेटा है कि कौन सी कैटेगरी के लिए कौन कौन सी फ़ीस बजट्स हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान से देखिए प्लीज़, कि जो भी आप बैंक यूज़ करेंगे आपकी ऑनलाइन पेमेंट के लिए वो बैंक टू बैंक आपसे सर्विस चार्ज और जीएसटी लेंगे। तो पेमेंट के टाइम आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जिन्हें प्लीज़ ध्यान से पढ़िए। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये ध्यान से पढ़िए कि आपकी इमेजेस का साइज़ क्या होना चाहिए और इनका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट्स पहले से ही फिक्स्ड फॉर्मेट्स में इमेज अपलोड कर देते हैं और उन्हें बाद में ये रियलाइज़ नहीं हो पाता कि उनकी इमेज क्यों नहीं एक्सेप्ट हो रही। तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िए, यहाँ स्पेसिफिकली लिखा गया है कि सिग्नेचर की फॉर्मेट ये होनी चाहिए, उसका साइज़ ये होना चाहिए, फ़ोटोग्राफ्स का साइज़ ये होना चाहिए। तो प्लीज़ दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है दैट हाउ टू रीसेट योर पासवर्ड एंड हाउ टू सेट योर पासवर्ड। पासवर्ड से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस प्लीज़ ध्यान से पढ़िए। नीट का पासवर्ड शुड हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग, मस्ट बी इन अपर 1 केस अल्फ़ाबेट, 1 न्यूमेरिक वैल्यू। ये सब प्लीज़ ध्यान से पढ़िए और तभी प्रोसीड कीजिए। जब आप ये सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ चुके होंगे तब नीचे आपसे पूछेंगे इस चेक बॉक्स पे क्लिक करें और तभी करें क्लिक हियर टू प्रोसीड। जब आप ये फिल करेंगे तब आपको ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म के पेज पे ले आएगा। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट्स नेम। जब आप इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्वायर आएगा जो आपको एग्जैक्टली बताएगा कि आपको इस ब्लैंक में क्या फिल करना है। यहाँ पे ध्यान से देखिए प्लीज़ दैट योर नेम शुड बी द सेम एज द क्लास 10th एग्जामिनेशन। जो आपके क्लास 10th के सर्टिफिकेट पे जो नाम है प्लीज़ एग्जैक्टली वही फिल कीजिए। उसके अलावा अगर आप कोई नेम फिल करेंगे तो वो आपकी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो प्लीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी हम यहाँ ABC फिल करते हैं, उसके बाद फादर्स नेम, प्लीज़ नोट कीजिए कि जब आप अपने फादर्स और मदर का नेम फिल इन कर रहे हों तो प्लीज़ कोई प्रीफिक्स मत लगाइए और ये स्पेसिफिकली मेंशन भी है इधर।
उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भरिए, इट कैन बी एनीथिंग अभी के लिए। उसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट करें और उसके बाद आप अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करें। प्लीज़ जो OCI फॉरेन नेशनल्स और NRIs हैं उनके लिए भी ये दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। जब आप अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करेंगे उसके बाद जो आपकी आइडेंटिटी टाइप होगी वो डिफ़र करेगी। अगर आप इंडियन सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास ये सारी ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप अपनी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ देना चाहते हैं। बट अगर आप OCI सेलेक्ट करते हैं तो आपके ये 2 पासपोर्ट और सिटीज़न सर्टिफिकेट ही है जिसके थ्रू आप अपनी नेशनैलिटी प्रूफ करेंगे। तो प्लीज़ ध्यान से भरिए और फिर उसके बाद सिलेक्ट कीजिए कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट फिल आउट करना चाहते हैं। एंड सेम गोज़ फॉर फॉरेन नेशनल्स एंड NRIs। देखिए, जब हमने ये सिलेक्ट कर लिया है उसके बाद आप आइडेंटिटी टाइप पे जाइए, आप आधार कार्ड नंबर फिल कर सकते हैं। उसके बाद अपना आधार नंबर भरिए जितने डिजिट्स आपसे मांगे गए हैं। उसके बाद आप अपनी एड्रेस ऑप्शन फिल कीजिए, आप कुछ भी फिल कर सकते हैं। और अपनी लोकेलिटी आपके ऑप्शनल है, आप अपना सिटी टाउन विलेज भरें। कंट्री, ध्यान से देखिए प्लीज़, जब आप अपनी कंट्री फिल करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल नंबर का कोड यहाँ पे फिल आउट हो जाता है। उससे पहले अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे आप अपना नंबर फिल आउट करेंगे और यहाँ पे आप अपना पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। जब आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तो प्लीज़ ध्यान रखिए कि आपको अपना पिन कोड भी उसी डिस्ट्रिक्ट का भरना है। अगर आप कुछ और भरते हैं तो यहाँ इनवैलिड पिन कोड आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम यहाँ पे स्टेट बिहार सिलेक्ट करते हैं और कोई भी डिस्ट्रिक्ट करके अगर आप कहीं का भी पिन कोड डालेंगे और का, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आप दिल्ली का पिन कोड डालते हैं तो ये आपके लिए वैलिड नहीं होगा जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करेंगे। यहाँ आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे जो आपका एक्टिव हो। जैसा हमने आपको अपनी वीडियोस में भी बताया है, प्लीज़ वही ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर भरें जो आपके एक्टिव हो, जिसका आपके पास पासवर्ड वगैरह हो और जो आप यूज़ करते हों, क्योंकि इसी के थ्रू आपके पास सारी नोटिफिकेशन, सारे नोटिसेस और सारे अपडेट्स आएंगे। या आपके पास एक दूसरा ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर का ऑप्शनल है। वी सजेस्ट यू फिल आउट एन ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर ताकि आप कोई भी अपडेट्स मिस ना करें। उसके बाद जो भी आपने यहाँ एड्रेस भरा है आप उसको सेम एज़ प्रेजेंट एड्रेस करें तो ये सारा फिल आउट हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी नंबर भरिए। उसके बाद आप यहाँ अपना ईमेल एड्रेस भरिए। एंड यू कैन क्लिक एज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। उसके बाद ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पासवर्ड। ये एक साइट की भी ओवरसी रही है कि ये आपको आपका पासवर्ड नहीं दिखाते जब आप टाइप कर रही हैं, विच इज़ अ लिटिल बिट रॉन्ग क्योंकि इससे एरर्स हो सकते हैं। बट नॉनदलेस आपको यहाँ पे अपना एक पासवर्ड जनरेट करना होगा जिसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो प्लीज़ मेक श्योर आप ये कर रहे हो, क्योंकि अगर आपका पासवर्ड आपने भूल गए या आपका पासवर्ड मिसप्लेस हो गया तो इट कैन बी अ रियली बिग हैसल। तो वी सजेस्ट कि आप जो भी पासवर्ड बनाएं वो आप कहीं नोट डाउन कर लें, कहीं और लिख लें ताकि आपको याद रहे कि आपके नीट एप्लीकेशन फॉर्म का पासवर्ड ये है। अपना कंफर्म पासवर्ड करने के लिए भी वही पासवर्ड सेम टाइप आउट करें जो भी आपने यहाँ पे फिल आउट किया है। उसके बाद यहाँ पे आपसे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाता है और ये 4 ऑप्शंस ही हैं आपके पास आपके सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे जो भी आपको लगे कि जिसका आंसर आप हमेशा याद रख सकते हैं या जो आपके लिए सबसे अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है वो सिलेक्ट करें और फिर उसके बाद आप यहाँ पे अपना सिक्योरिटी आंसर लिखिए। सिक्योरिटी आंसर भी साइट आपको शो नहीं करती, तो ये टाइप करते हुए भी प्लीज़ ध्यान रखें कि आप करेक्ट चीज़ ही टाइप कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ये पिन कैप्चा आपको ये लिखना होगा ताकि आपका ये फॉर्म सबमिट हो सके। और ध्यान रखिए कि ये केस सेंसिटिव होता है, तो जो कैप्स में है वो कैप्स में और जो स्मॉल में है वो स्मॉल में ही लिखें। उसके बाद आप यहाँ सबमिट क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ सबमिट क्लिक करेंगे तो ये आपको एक रिव्यू पेज के पास ले आएगा जहाँ पे हम रिव्यू करेंगे जो भी आपने इन्फॉर्मेशन टाइप इन की है। तो प्लीज़ ध्यान से देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म का रिव्यू पेज ऐसा दिखता है कि जो आपने इन्फॉर्मेशन टाइप इन की है वो सब सारे कॉलम्स के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ आ चुकी है और आप सब चेक करेंगे कि जो भी आपने लिखा है वो आपने अपनी सही इन्फॉर्मेशन ही टाइप इन की है।
उसके बाद जो आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन था वो चेक कीजिए कि क्या ये वही सिक्योरिटी क्वेश्चन है। नॉट यहाँ पे आपको सिक्योरिटी आंसर नहीं दिखाएंगे ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, और यहाँ सेम गोज़ फॉर पासवर्ड। उसके बाद पर्टिकुलर्स चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, ये चेकलिस्ट आपको हर चेक बॉक्स टिक करना होगा, अदरवाइज़ आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पे आप हर चेक बॉक्स को टिक करेंगे, उसके बाद ये डिक्लेरेशन पढ़िए और उसके बाद आप यहाँ आई एग्री पे क्लिक करेंगे, तभी आप अपना फाइनल सबमिट कर सकते हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी चेक बॉक्स मिस किया, फॉर एग्जांपल एड्रेस का, तो जब आप इस आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो ये आपका इनवैलिड दिखाएगा। इसीलिए प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये सारे चेक बॉक्सेस पे टिक कर रहे हैं। जब आप ये सारे चेक बॉक्सेस टिक कर चुके होंगे तभी यहाँ पे आई एग्री के बॉक्स पे क्लिक कीजिए, तभी आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो पाएगी। तो उसके बाद हम फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे और ये आपसे पूछेगा दैट डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनली। इस पर यस क्लिक करके आपका एप्लीकेशन, आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। जो आपका रजिस्ट्रेशन फ़ोन नंबर है उसी पे आपके पास नोटिफिकेशन आएगी और उसके बाद वहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर भी लिखा होगा। प्लीज़ नोट कि जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो आपकी फ़ोन नोटिफिकेशन पे भी आएगा और उसका ध्यान रखिए, बिकॉज इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। इस एप्लीकेशन नंबर को कहीं लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, एंड सेम गोज़ फॉर द पासवर्ड एज वेल। उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे और आपको ये दिखाएंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल आउट करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो 4 हमारे स्टेप्स थे उसमें से फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे कंप्लीटेड आ चुका है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट अपलोड और फ़ी पेमेंट बची है, और जब तक ये तीनों कंप्लीट नहीं होंगी हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होगी। तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद हम एप्लीकेशन पे जाएंगे एंड विल टेल यू हाउ टू फिल दैट